हरे कृष्णा। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की पावन तिथि विजया एकादशी, ये वो दिव्य व्रत है जिसने स्वयं श्री रामचंद्र जी को विजय दिलाई। शास्त्रों में कहा गया है, जो भी श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे इस लोक में सफलता और परलोक में अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी केवल एक व्रत नहीं, ये विश्वास, संयम और भक्ति की शक्ति है। इस व्रत की कथा का श्रवण और कीर्तन करने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए इस पावन अवसर पर हम भी प्रभु श्री हरि का स्मरण करें और जीवन में विजय, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आइए इस कथा को शुरू करते हैं। स्कंद पुराण में इस एकादशी का महात्म्य इस प्रकार वर्णित है। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य कृपा करके मुझे बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, ये एकादशी विजया नाम से प्रसिद्ध है। एक समय देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में प्रश्न किया था। उन्होंने जो कुछ कहा था वही मैं तुम्हें बताता हूँ। ये पवित्र और पापों का नाश करने वाला व्रत मनुष्यों को विजय प्रदान करता है, इसलिए इसका नाम विजया पड़ा। प्राचीन काल में श्री रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वन में गए थे। सीता और लक्ष्मण उनके साथ थे। उसी समय लंकापति रावण ने सीता का हरण कर लिया। सीता की खोज में रामचंद्र चारों ओर भटकने लगे। तभी उनकी भेंट जटायु से हुई। जटायु ने रावण द्वारा सीता हरण का पूरा वृत्तांत रामचंद्र को बताया। इसके बाद सीता उद्धार के लिए उन्होंने वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता स्थापित की। भगवान रामचंद्र की आज्ञा से हनुमान लंका गए। वहाँ अशोक वाटिका में सीता जी के दर्शन किए और श्री राम की अंगूठी उन्हें दी। वापस आकर हनुमान ने रामचंद्र को लंका की सारी घटनाएं बताईं। हनुमान की बात सुनकर रामचंद्र सुग्रीव के साथ समुद्र तट पर पहुँचे। उस विशाल समुद्र को देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए, इसका कोई उपाय समझ में नहीं आता। तब लक्ष्मण ने कहा, हे पुरुषोत्तम, समीप ही बकदल्लभ नामक एक महान तपस्वी मुनि का आश्रम है, उनसे उपाय पूछना उचित होगा। मुनि उस द्वीप में निवास करते थे। वहाँ से 4 मील दूर उनका आश्रम था। श्री राम ने उस प्राचीन ऋषि के पास जाकर समुद्र पार करने का उपाय पूछा। राम का नाम सुनते ही वे महान मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान रामचंद्र ने उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने श्री राम को पहचान लिया और आनंद पूर्वक पूछा, हे राम, किस कारण आप मेरे आश्रम में पधारे हैं, कृपा करके बताइए। श्री राम बोले, हे मुनिवर, आपकी कृपा से ही हम इस समुद्र तट पर पहुँचे हैं। राक्षसों का विनाश करना हमारा उद्देश्य है, परंतु इस भयंकर समुद्र को कैसे पार किया जाए, यह समझ में नहीं आता। कृपा करके इसका उपाय बताइए। मुनि ने प्रसन्न होकर श्री राम से कहा, हे राम, आपकी विजय के लिए जो श्रेष्ठ व्रत करना चाहिए वह मैं बताता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत करने से आप निश्चित ही इस समुद्र को पार कर सकेंगे। अब इस व्रत की विधि सुनिए। विजय प्राप्ति के लिए दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का कलश स्थापित करें। उसमें जल भरकर आम्रपत्र आदि से सजाएं और उसके ऊपर भगवान नारायण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके उस कलश की विधि पूर्वक पूजा करें। नारियल, पुष्प, तुलसी, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। पूरे दिन भक्तिभाव से भगवान नारायण का पूजन करें और हरिनाम संकीर्तन करें। रात्रि में जागरण करें तथा दीप प्रज्वलित रखें। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद उस कलश को किसी नदी, सरोवर या जलाशय के समीप ले जाकर विधि पूर्वक विसर्जित करें। तत्पश्चात ब्राह्मण को दान दें। इस व्रत के प्रभाव से आपको निश्चित ही विजय प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इसी व्रत के प्रभाव से श्री राम ने विजय प्राप्त की। सीता की पुनः प्राप्ति हुई और रावण का वध हुआ।
श्री रामचंद्र ने अतुलनीय कीर्ति प्राप्त की। इसलिए जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करेंगे वे इस लोक में विजय प्राप्त करेंगे और परलोक में अक्षय सुख निश्चित रूप से पाएंगे। हे युधिष्ठिर, इस कारण विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत की कथा का श्रवण और कीर्तन करने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। ये कथा भगवान की अपार करुणा को प्रकट करती हैं। अगर कोई अनजाने में भी भगवान को स्मरण करता है तो भगवान उसे मोक्ष प्रदान करते हैं, और अगर कोई सच्चे मन से पापों की क्षमा मांगता है तो भगवान उसे सबसे गंभीरतम पापों को भी क्षमा कर देते हैं। तो जो भक्त पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उन्हें भगवान सर्वोच्च पद कैसे नहीं दे सकते। भगवान के लिए कोई भी चीज़ देना असंभव नहीं है। आखिर सृष्टि का रचयिता वो स्वयं है। इसी के साथ आपका विजया एकादशी की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये कथा सुनकर अच्छा लगा है तो इस कथा को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो जया उपदेष्टाकम को सब्सक्राइब करके रखिए। और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही सुंदर पौराणिक कथाओं के साथ अपने आप का जया उपदेष्टाकम पर, जहाँ पर आपको मिलेंगी शास्त्रों से ली गई अद्भुत कथाएं बिना किसी मिलावट के। हरे कृष्णा।